नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया था, उच्चिष्ट और निम्नलिष्ट पढ़ाया था, कैसे होता है उसकी स्टेप्स बताई थी। एक बार कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन मतलब वो क्या था, किस तरह से सोल्व किया था, उसको बताते हुए मैं आपको आगे ले चलूंगा। और आज चरम मान ज्ञात करना सीखेंगे, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना सीखेंगे, और कुछ सिद्ध करने वाले सवाल उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 8 चल रहा था और 8.5 हम पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स 8.5 में था उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम, जिसे हम बोलते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट। ओके, ये कैसे ज्ञात करना था ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया था। एक बार फिर से आप देख लें यहाँ पर कि क्या है कि कोई भी आपको फंक्शन मिलेगा, कुछ भी होगा, सपोज मैं नहीं कह रहा क्या होगा, मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा है, इसका आप x के सापेक्ष है तो x के पदों में तो x के सापेक्ष, y के पदों में तो y के सापेक्ष, t के पदों में तो t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे और प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे। कर लिया, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रथम अवकलज को आप 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे और क्या करेंगे आप x के मान जो भी हैं वो ज्ञात करेंगे। 2 आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, x के मान आप ज्ञात करेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज लेंगे इसका। ठीक है, डबल डेरिवेटिव दैट मीन्स आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करेंगे। आगे कोई दिक्कत नहीं, जो भी है एक्स की जो वैल्यूज निकाली वो डबल डेरिवेटिव में लाकर रखेंगे, एक्स की जो वैल्यूज निकाली है वो डबल डेरिवेटिव उसमें लाकर रखेंगे। यदि डबल डेरिवेटिव का फर्स्ट कंडीशन, यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बड़ा आता है किससे, 0 से, तो फलन निम्नतम कोटि का होगा। कोटि मतलब प्रकृति, निम्नतम कोटि का होगा और उसका जो निम्नतम मान है
वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। सीधे फंक्शन में वो x की वैल्यू रखनी है, जो x की वैल्यू आपने डबल डेरिवेटिव में रखने पर डबल डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा आया था, जो x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखने पर डबल डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा आया था, वो x वाली वैल्यू सीधी फंक्शन में रखनी है, तो आपको उसका निम्नतम मान कितना होगा वो ज्ञात हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए दूसरी कंडीशन कि यदि डबल डेरिवेटिव का जो मान है वो 0 से छोटा है, यानी माइनस का है, 0 से बड़ा मतलब प्लस का है, तो अपना जो फलन है वो फलन उच्चतम कोटि का होगा। फलन क्या होगा? उच्चतम कोटि का होगा। ठीक है, और उसका जो उच्चतम मान है वो आप ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? कि उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए फलन में x का मान रखना है, जिस मान को रखने से डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक आया था, वो x वाली वैल्यू सीधे फलन में रखनी है, ना फर्स्ट डेरिवेटिव में रखनी है ना सेकंड डेरिवेटिव में रखनी है, सीधे फलन में रखनी है। तो जो मान बनेगा वो उसका उच्चतम मान होगा। समझ में आ गई बात? आराम से देख लिए स्टेप्स, बहुत इजी है। फलन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर, x के मान, डबल डेरिवेटिव में x के मान लो 2 आए 3 आए, सारे मान रख के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पता करनी है। वो 0 से बड़ी आए तो फलन का मान निम्नतम निकलेगा, और यदि 0 से छोटी आए तो फलन का मान उच्चतम निकलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पे डिपेंडेंट डाउट आने के पूरे चांस होते हैं, इसलिए आप उसको आराम से देखिए, आराम से उसको समझिए। बढ़िया डाउट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फिर आगे ले चलता हूँ आपको मैं बहुत अच्छे नए डाउट के ऊपर, और सवाल रहेगा, इसको आप आराम से देखिए 1 मिनट के लिए। हम बात करेंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात करेंगे आज। तो देखो मैं डाउट लेता हूँ अपनी बुक का, ये रहा डाउट नंबर लीजिए साहब, मैं एक बड़ा सा जो डाउट है इसका वो ले लेता हूं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। थीम भी एक्सप्लेन करूंगा और डाउट को भी सोल्व करूंगा। आप आराम से देख लें इसको किस तरह से होना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमने एक बार पूरी बुक पढ़ ली है, सिलेबस कम भी हुआ है, कोई बात नहीं, हमने तो पूरी बुक पढ़ी है, एक ही टॉपिक पढ़ा है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब हम रिवीजन में क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक अभी बोर्ड में हटाए हैं उनको छोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। फिर भी उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो वहां से हटा दिए, पर यदि कहीं ना कहीं काम में आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो मैं उनको साथ साथ आपको जरूर से बताऊंगा। डाउट है, फंक्शन कह दूं, y कह दूं, कोई दिक्कत नहीं की बात है। एफ एक्स है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और हमें गिवन है x बिलोंग्स टू 0,2। स्टूडेंट्स मैक्सिमा मिनिमा उच्चतम निम्नतम के सवाल में यदि सवाल के आगे ऐसा बड़ा कोष्टक जिसे संवृत अंतराल या क्लोज इंटरवल कहते हैं यदि दिया हुआ होता है, तो आप डेफिनेट समझ जाना कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करता है।
एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा हूं, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की वो बात कर रहा है, यदि सामने ऐसा ब्रेसेस की बना तो कैसे ज्ञात होगा, कौन कौन सी स्टेप्स यूज होगी, उनके बारे में यदि हम बात करें तो आप देखें थोड़ा। देखो पहले कॉन्सेप्ट देता हूं। फंक्शन आपको गिवन होगा, कोई भी है जैसा मैंने यहां लिया है, उसका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लें, एफ डैश निकालें, एफ डैश निकालें, उसको 0 के बराबर रखें और x की आप वैल्यू पता करें, कितनी वैल्यू है, 2 आए 4 आए, जितनी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू पता कर ली। इसमें डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा में वी हैव नो नीड टू फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो आए फंक्शंस का आप 0 के इक्वल रख के एज ए इक्वेशन आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच की होगी 0 और 2 के, जैसे यहाँ पर 0 और 2 है तो उसके बीच की है, वो ही हमारे काम की है, बाकी इससे बाहर वाले हमारे काम की नहीं है। जो भी इंटरवल गिवन है उसके जो बीच की वैल्यू है, बिटवीन वैल्यूज है, वो हमें काम में लेनी है। काम में कैसे लेनी है, सपोज करिए यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारे पास में, एक आ गई और एक 3/2 आ गई, यानी 2 वैल्यू आ गई, एक और 1.5 आ गई जो इसके बीच की है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ गई, 2 3 5 कितनी भी वैल्यू, 2 3 5 संख्या नहीं बोल रहा, 2 वैल्यू आ गई, 3 आ गई, 5 वैल्यू आ गई, इसके बीच की होनी चाहिए वो सारी। तो मैंने कहा कि 2 वैल्यू आई है, x के 2 मान है, तो ये क्लोज इंटरवल है इसलिए 0 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, तो 2 वैल्यू तो ये हम काम में ले सकते हैं, 2 हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, 2 हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, टोटल वैल्यू होगी 4। ये चारों वैल्यू आप कैसे भी करके, जैसे हमने 0 रखा, किसमें, फंक्शन में रखा है, एफ में रखना है, जो 2 वैल्यू आपने पता की है या 3 है 4 है, जितनी वैल्यू आपने पता की है वो प्लस 2 आपको गिवन है, वो सारी वैल्यू बारी बारी से आप सीधे फंक्शन में रखेंगे। और फिर मैंने 1 रखा, फिर मैंने 1.5 रखा, 3/2 रखा, फिर मैंने 2 रखा, इन सब को रख रख के फंक्शन का मान ज्ञात किया, क्या आ रहा देख लेंगे। ये 4 वैल्यू है, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा है, विच इज ग्रेटेस्ट, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे अधिक है, ठीक है, वो तो हो गया निरपेक्ष उच्चतम, जो सबसे अधिक है वो तो हो गया हमारा निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है, और जो सबसे कम है वो हो गया निरपेक्ष निम्नतम। ओके, जो सबसे कम है वो निरपेक्ष निम्नतम इन चारों में से, और जो सबसे ज्यादा निरपेक्ष उच्चतम। वापस से देख ले, फंक्शन तो मिलेगा ही, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है, ले लिया, और उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, और x की वैल्यूज निकाल लिए, x की वैल्यू 1 आए 2 आए 3 आए 5 आए, कितनी भी आ सकती है, उन सब वैल्यूज में से वो वैल्यू हमारे काम की जो दिए गए इंटरवल के बीच की हो, और 2 वैल्यू तो आपको गिवन होगी, और बाकी जो आपने निकाली है उन सबको बारी बारी से फंक्शन में रखना है, फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, इनमें से जो सबसे ज्यादा आएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी
वो निरपेक्ष उच्चतम है, और जो सबसे कम आएगी, लोवेस्ट आएगी, वो निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इस सवाल को करके बता रहा हूँ, एक बार आप देख लें आराम से। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डेस लिख दिया मैंने। ये 12x क्यूब आएगा, आपको पता है, ये 6x स्क्वायर आएगा, ये 12x आएगा प्लस 6 आएगा, इसका 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक भाषा लिखनी होती है, आप चाहो तो मैं लिख दूं, फलन की चरम। ठीक है, फलन की चरम बिंदु जो ज्ञात करेंगे उसके लिए, बिंदु के लिए। ठीक है, एफ डेस जो एक्स प्रथम अवकलज होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। प्रथम अवकलज 12x क्यूब था, माइनस एक्स स्क्वायर था, 12x प्लस 6 इज टू 0। यहाँ से 12 कॉमन आ गया तो आया 2x क्यूब, सॉरी 6 कॉमन आ गया, 2x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। या स्टूडेंट्स ये 6 है वो इस 0 की डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 2x और माइनस 1 बच गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, यहाँ दोनों ब्रेसेस से इक्वल है, तो एक बार दोनों में से एक ब्रेसेस को लिख दूंगा और एक बार इसके बाहर जो वैल्यू है, नंबर है बच के, उसको लिख दूंगा। हो गया काम। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो वही 10th वाला तरीका, या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल वैल्यू है हाफ, और या फिर हम ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 1, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 1। तो माइनस की वैल्यू तो हमारे काम की नहीं, इसलिए प्लस का 1 ही लेंगे। तो एक तो हाफ आ गया, एक आ गया, दो मान आ गए हमारे पास में। टोटल वैल्यू होगी 4, एक तो ये रही, एक ये रही और 2 आपको गिवन है, और दोनों ही इसके बीच के, इसलिए दोनों आंसर जो x के है वो हमारे काम के। माइनस तो मैंने लिया नहीं क्योंकि माइनस इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा, काम का ही नहीं, तो हम क्यों लेंगे। समझ में आ रही इतनी बात। आप देखते हैं हम आगे, इसके आगे हमें क्या करना था, अभी बताया मैंने आपको। ये चारों वैल्यू यानी फंक्शन में मान रखने पहले 0 रखना है, 0 रखने पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, एक उत्तर आएगा। फिर हम 1 रखेंगे, चलो आधा रखते हैं, पहले छोटी वैल्यू आधा रखते हैं, आधा रखा, चाहो तो आज सोल्व करके बता दूं, डायरेक्ट हो जाएगा 3 इंटू आधे की पावर 4 का रिजल्ट आएगा 1/16, और यहाँ माइनस के 2 पढ़े, आधे की पावर 3 का रिजल्ट आएगा 1/8, और आधे की पावर 2 का रिजल्ट आएगा 1/4। ठीक है, और आधे की पावर 1 है, इसका रिजल्ट आएगा 1/2 और प्लस 1/2। ठीक है साहब, इसे हल करूंगा मैं कि आधा रखने पर क्या रिजल्ट आया, तो ये मेरे पास जो आएगा 3/16 और -1/4 -3/2 प्लस 3 प्लस 1। इसको सोल्व करूंगा, एलसीएम 16 आ गई, ये 3 -4 -24 प्लस 48 और प्लस 16, 16 और 48 हो गया हमारे पास 64, 64 और 3 67, 67 में से 28 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा, 39/16। वापस से देख लें,
28 तो 47 और 20 67 सही है, 64 और 3 67 सही है, 39/16 आ गया रिजल्ट। फिर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे x का वैल्यू, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको कैलकुलेट करना तो मैंने बता ही दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही रख देता हूँ ताकि यहाँ थोड़ा स्पेस अपने को मिल जाए। 39/16 और आप f फिर 1 रखेंगे, एक रखेंगे, देख लो एक में 3 रहेगा और माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 आ गया, ये 6 और एक 7, 7 और 3 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर आ गया 2, फिर 2 रखूंगा तो 2 में कितना आएगा, 2 की पावर 4 16 हो गई, 16 थी 48 और ये हो गया 8 दूना 16 और 6 चौक 24, 24 और 16 40, 40 और ये 16 थी 48, 8 बच गया, 8 और 13 यहाँ पर हो गया, 6 दूनी 12 और 13 8 21 हो गया। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ नहीं हो। 2 रखूंगा, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 थी 48, ये 48 प्लस का आएगा, यहाँ पर 2 की घात 3 8, 8 दूनी 16 है वो माइनस का आएगा, 2 की घात 2 4, 4 को से किया तो 24, इसको 2 से किया तो हो गया 12 प्लस का 1, ये हो गए 40। ओके, और ये अपने पास से ये हो गया 60 और 61 तो 21 बच गया, तो 21 आ गया इसका रिजल्ट 2 रखने पर। अब हम क्या कहेंगे, इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये 16 थी 48, ये तो 2 के आसपास है, ये 2 से थोड़ा ऊपर है और ये 2 है, ये 1 है और 1 है, सबसे बड़ा वैल्यू तो ये हो गया, तो ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, इस तरह से हमें इसे सोल्व करना है। अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट है, चिंता की कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक चरम मान की बात कर रहे थे हम, तो चरम मान में वही काम करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, एक्स की वैल्यू पता की, डबल डेरिवेटिव लेना है और डबल डेरिवेटिव लेकर आप जो एक्स की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो किस में मैक्सिमम आ रहा है किस में मिनिमम आ रहा है वो देखना आपको। वापस बताता हूँ, अभी किया था वैसे सेम, अभी किया था ना डबल डेरिवेटिव वाला मैंने, उसी तरह एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखना है और एक्स की वैल्यू रखने पर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आए यानी 0 से बड़ा आए तो उसका निम्नतम मान होगा, और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए उस एक्स के मान को फंक्शन में रखना है, एफ एक्स में रखना है, वो निम्नतम मान कितना होगा वो पता हो जाएगा। दूसरा एक्स का वैल्यू और है तो उसको डबल डेरिवेटिव में रखना है और उसको डबल डेरिवेटिव में रखने पर डबल डेरिवेटिव का मान माइनस का आए, 0 से कम आए तो कह देना साहब इस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होगा, और वह उच्चतम मान कितना है वो ज्ञात करने के लिए उस एक्स के मान को फलन में रखना है। मेरे वर्ड्स ध्यान रखिए, मान कब कहाँ रखना है और कितना पता करना है वो आपको नोटिस करना है, ध्यान में रखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो चरम मान, चौथे सवाल के सारे सवाल आपको चरम मान से करने, आप चाहो तो कोई भी डाउट बता दूं जो आपको सबसे हार्ड लगी वो देख लो, डी बता दूं, फोर्थ का डी करता हूं, और फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप करें, सवाल निकालना है। मैंने कहा इसी तरह से 9 तारीख के बाद जितने भी सवाल बोर्ड पे कराता हूँ सारे सवाल आपको फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करने, उसी के आधार पर आपके 20 मार्क्स बोर्ड में जाएंगी, जो जितना और जैसा और अच्छा काम करेगा उसको 20 में से उतने मार्क्स मिलेंगे, और अकॉर्डिंग टू वर्क वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि आपने गलत किया है फिर भी 20 में 20 जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपी एज ए रिकॉर्ड बोर्ड एग्जाम के रिकॉर्ड की तरह है, अपनी स्कूल में जमा होगी और वही गवर्नमेंट रिकॉर्ड होगा, तो उसमें हम ऐसे नहीं कि हर कुछ नंबर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप मेहनत करें, अच्छा काम करें, जिसका जितना अच्छा वर्क होगा उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डाउट है? फोर्थ का डी ले रहा हूं, चरम मान ज्ञात करने के लिए हम सवाल हल कर रहे हैं। फंक्शन है हमारे पास x इंटू log x, देखता हूं 1/x, सॉरी भाई
1/x into log x. x not belongs to x belongs to 0 to infinite, sorry, x belongs to 0, infinite. ओके, यहां सामने इंटरवल गिवन है, पर इसका मीनिंग ये मत समझना कि ये एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा है, बिकॉज ये क्लोज इंटरवल नहीं है, संवर्त अंतराल नहीं है। यहाँ इसका आप डेरिवेटिव लेंगी, मैंने ले लिया साहब डेरिवेटिव एफ डी सिक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो ये 1/x स्क्वायर है, और वो भी माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू log x हो गया। तो हम फलन की चरम मान या चरम बिंदु मान तो नहीं कर सकते, हम चरम बिंदु के लिए प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखते हैं। इसको 0 के बराबर रखा तो 1/x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, या 1 माइनस log x बच गया, बराबर 0 है। तो ये पूरा मान है और 0 से आकर 0 हो जाएगा, और या फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 ही आना है। तो बच गया हमारे पास में 1 माइनस log x इजिकल्स टू 0। यहाँ सोल्व करता हूँ तो इसको log x इक्वल 1 कहेंगे, तो log x में 1 वैल्यू किसका होता है, तो log e का वैल्यू 1 होता है भाई। तो log से log कैंसिल हो गया, यानी एंटी log लिया, तो इसको हम लिख देंगे x इक्वल e। क्यों भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ x की जगह सॉरी इसका डबल डेरिवेटिव लेना पहले, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था इसका, ओके। इसका डबल डेरिवेटिव आप लेते हो स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी बात है, ये माइनस का 2/x क्यूब हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x स्क्वायर का होगा माइनस 2/x क्यूब, 1/x की पावर 3 का होगा माइनस 3/x4, एक एक पावर नीचे वाले की बढ़ती जाती है, ऊपर वो पहले पावर वो माइनस के ऊपर लिख दी जाती है। 1/x5 का आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो इस घात को माइनस के साथ ऊपर लिख दो और एक पावर बढ़ा दो। 1/x10 का डेरिवेटिव चाहिए, तो घात को माइनस साथ ऊपर लिख दो और एक घात नीचे बढ़ा दो। ये सिंपल ट्रिक है इसका डेरिवेटिव लेने का। आगे देखिएगा, इसका हो गया, इसका वापस फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, तो यहाँ पर माइनस पड़ा है, ब्रेसेस यहाँ मैंने लगा दिया है, फर्स्ट एक बार के लिए पड़ा है, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का 1/x ही होता है, फिर प्लस लगता है बीच में, पर इसका डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो माइनस का 2/x क्यूब आएगा, 2/x क्यूब, और इंटू में log x पहले से पड़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे ओके। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसका रिजल्ट यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन आने से प्लस हो जाएगा, और ये रिजल्ट माइनस का पड़ा है। चाहो तो इन दोनों में से माइनस ले लूँ, जो भी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से माइनस 1/x क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तीनों में पड़ा है, यहाँ भी x क्यूब हो गया, यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी पड़ा है, तो यहाँ तो -2 बचा, ये ब्रेसेस ओपन हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1 होगा और प्लस का 2 log x होगा, ये 2 को आप x स्क्वायर की जगह यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका रिजल्ट -1/x क्यूब, तो ये रहा हमारा डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डेस एक्स यहाँ पर आ चुका है, एफ डबल डेस एक्स यहाँ पर आ चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ हम वैल्यू रखेंगे एफ डबल डेस एक्स में, हम वैल्यू रखेंगे किसकी, एक्स की, वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो यहाँ देखना -1/e⁻³ हो गया, ब्रेसिस यहाँ पर इसको चाहो तो इसको 2 को पहले पढ़ा रहने दो, ये लोग को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 पड़ा है, log x का वैल्यू e हो गया, और -3 यहाँ पर पड़ा था, ये -1/e⁻³ पड़ा है, और ये log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 2 - 3, और ये खुद वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का वैल्यू जा रहा है। तो देखो से अच्छा,
एक बार यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ पर नहीं कॉमन में 1 प्लस क्यूब लिया, सॉरी उसको देखें, ये रहा वैल्यू। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ भी प्लस कर, ये माइनस लिखा, तो यहाँ पर रिजल्ट आया वो माइनस का 1/x e⁻³ आया, जो लेस देन 0 है। जब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से कम आता है तो मैंने कहा था कि फलन उच्चतम कोटि का होता है। फलन की कोटि उच्चतम है और उसका मान भी उच्चतम आप ज्ञात कर सकते हो। स्टूडेंट्स इस तरह से इसको देखना आराम से, चरम मान इस तरह से ज्ञात होता है। अच्छी तरह डाउट सोल्व करें। थैंक यू।